नमस्कार बच्चों। प्रश्न ये है कि 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दोस्तों, एक बात यहाँ पे जानने वाली है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, जैसे 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होंगी, यानी इनफाइनाइट। कैसे? देखिए, अगर हम इसको 1 को लिख सकते हैं 1 बटा में ये, और 2 को लिख सकते हैं 20 बटा में 10। कोई फ़र्क नहीं, इसको कटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा और इसको कटाएंगे तो ये आएगा 2। यानी देखिए, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 बटा में 11 बटा में 10, 12 बटा में 10, 13 बटा में 10, 14 बटा में 10, इस तरीके से और भी आगे। अगर फिर मान लीजिए 1 को और ये है 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो को लिख सकते हैं, अब देखिए, अब यहाँ से जब बढ़ाएंगे ये तो ये हो जाएगा इतना बटा में ये, फिर इस तरीके से 2, कितनी संख्याएं हो जाएंगी, बहुत सारी। इस तरह से जीरो बढ़ाते जाएंगे और संख्याएं हमको मिलती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे? देखिए, नियम ये होता है कि जैसे a और b के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे? 1/2 a और b को जोड़कर 2 से भाग देंगे। ठीक है। उसके बाद जो मान लीजिए ये c आया, अब c को जो है a में जोड़ेंगे या b में जोड़ेंगे। ठीक है। और फिर 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करें या 2 से डिवाइड करें। तो मान लीजिए आ गया d। अगर अब d आ गया तो d को जो है फिर इसमें a जोड़ दें और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए, ये भी जोड़ सकते हैं इसको, या बी वाले जो बी वाला अंक होगा उसको भी जोड़ सकते हैं। कोई भी जोड़ें, आंसर में कोई आंसर जो है सही आएगा। और एक बात और कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो सबका आंसर सेम आए। कोई किसी का आंसर मैच कर सकता है, नहीं भी मैच कर सकता है। ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। प्रश्न 3 और 4 के बीच में निकालना है। तो 1/2 वाली संख्या हो जाएगी 1/2, कोष्टक में 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 7 बटा में 2। अब दूसरी संख्या निकालनी है, तो वह 1/2 7 बटा में 2 करिए। अब 3 को भी जोड़ सकते हैं या 4 को भी जोड़ सकते हैं, किसी को भी जोड़ लीजिए। तो हमने 4 को जोड़ा मान लीजिए, तो ये यहाँ से हो गया 7 + 8 बटा में 2 और 1/2, 15 बटा में 2, 1 बटा में 2, यानी 15 बटा में 4। तीसरी संख्या हो जाएगी 1 बटा में 2, 15 बटा में 4 + 4 बराबर 1 बटा में 2, 15 + 16 बटा में 4, 15 और 16 हो जाएगा 31, 31 बटा में 8।
तीसरी संख्या हो जाएगी, सॉरी तीसरी निकाल लिए हैं, चौथी 1/2, 31/8 प्लस 4, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और चौके 32, 31 और 32/8, तो यहाँ से हो गया 63/16। पाँचवीं संख्या हो जाएगी 1/2, 63/16 प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा 1/2, 63 प्लस 64/16 इक्वल टू 4 3 7 6 6 12, 16 गुना 32, 127/32। अब देख लीजिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करके भी देख लें तो देखिए यह 7/2 पहला आया था, वह 3/4 के 3 और 4 के बीच में है कि नहीं, तो 7/2 इसका मतलब 3.5, तो 3 और 4 के बीच में है। 15/4, तो यह 15 भागा 4, यानी यह आ रहा है 3.75, यानी 3 और 4 के बीच में ही है। और यह है 31 भागा 8, यानी यह आ रहा है 3.875, यह भी 3 और 4 के बीच में है। अब है 63 भागा 16, तो यह है 3.93, यह भी 3 और 4 के बीच में है। और एक और 127 डिवाइडेड बाई 32, तो यह भी जो है 3.96875 है, तो यह भी जो 3 और 4 के बीच है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद।